दो संख्याओं को गुणनफल 0.646, यदि उनमें से एक संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो दो संख्या मानते हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसका गुणनफल क्या है 0.646 दे रखा है। पहली संख्या 1.7 है तो आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है, ठीक है। या फिर अब x या y मान लें, या फिर 1 कर लें और दूसरी के लिए आप 2 कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.646। दूसरी संख्या निकालने के लिए 1.7 इधर ले आते हैं, तो 646 बटा 1.7, जब इसे काटिएगा तो 0.38 हो जाएगा। या फिर देखिए क्या कर सकते हैं कि पहली संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर हम सी से अगर चलते हैं तो ये हो जाता है 0.338। अगर ये गुना करने पर 0.646 आ जाएगी तो दूसरी संख्या हमारा यही हो जाएगा। एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया। एक ठेकेदार है, मानते हैं कि एक मकान बनाने के लिए वो 6 माह के लिए वो प्रोजेक्ट ले लिया, जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। ठीक है, 6 माह के लिए काम लिया है और उसमें 120 वर्कर को काम पे लगा दिया, लेकिन आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करना है। लेकिन देखिए, मान लिया जाए कि उसे एक और कोई ठेका मिल गया है, अब वो सोच रहा है कि ये जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को हम कर दें ताकि हम अगला प्रोजेक्ट में अपना हाथ लगा दें। तो वो सोच रहा है कि 4-6 महीना के बदले 4 महीना में ही काम खत्म हो जाए तो हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, फिर अगला पार्टी को पकड़ लेंगे। तो ये कह रहा है 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया है, तो ये हम 4 माह के लिए गुना कर देते हैं। तो उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए, यानी कि 120 आदमी में अगर हम आदमी को आप बढ़ा देंगे तो कम समय में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये है 120 आदमी, लेकिन हम मानते हैं कि यक्स आदमी को और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 4 से देखिए इधर लाइएगा तो ये 12 कट जाएगा 120, यानी कि ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 से कट गया। आइए जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 180 बराबर 120 प्लस यक्स। 120 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर 60, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 60 आदमी को आप बढ़ा दिया तो वो 4 महीना में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड मास का नियम लगने वाला है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के काम होगा, लेकिन छोटी ब्रैकेट में देखिए ये जब बार लगा हुआ रहेगा तो सबसे पहले बार का काम होता है। तो 9 और 3 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 27। इसके बाद है भागा, फिर माइनस, तो फिर भागा का काम होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ 3 पर पावर 5, यानी कि हम इसे 5 टाइम भी 3 लिख सकते हैं। और ये नीचे क्या है आ जाएगा आपका 27 कर दे, या फिर 9 इंटू 3 ही रहने दें, ठीक है, नहीं तो आप 27 ही कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि आपका ये 27 खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया आपका 3। तो ये हो जाएगा आपका 9, और 9 में से 41 जाएगा। देखिए यहाँ पे जब सोल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाता है 9, और 9 में से आपका 41 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 9 में से 41 जब चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 32, है ना। 11 में से 9 गया तो 2, और ये कुछ नहीं बचा, एक पैसा लिया तो 3 बच गया। अब यहाँ पे फिर माइनस है 49 माइनस 32 है, तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 85, और बीच में क्या है भागा, तो 85 भागा 17 है। जब 17 को 85 से भाग कीजिएगा तो 17 पचे हो जाता है 85, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है 74 माइनस 5, तो इसे घटा दें तो 74 माइनस 5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 69, यानी कि 69 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब क्या होता है औसत। तो 3 संख्याओं का माध्य है 21। हम मान लेते हैं कि संख्या है ए, बी और सी, ठीक है। और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपका सभी का योग बटा टोटल संख्या। तो सभी का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 3, और औसत यहाँ पे दिया हुआ है 21, है कि नहीं, 21 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 3 को हम इस तरफ ले आएंगे और गुना कर देंगे तो a प्लस बी निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ये 3 और ये 6, 3 दूनी 6, ठीक है, ये 63 आ गया।
अब आगे चलते हैं। तो इन आंकड़ाओं के समुच्च का परास, परास का मतलब होता है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का मतलब होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि हाईएस्ट संख्या माइनस लोवेस्ट संख्या। तो हाईएस्ट आपको क्या है, देखिए ए बी सी। यहाँ पे पहले हम आपको एक बात और समझा देते हैं। ए बी सी में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, जैसे हम लिख देते हैं 1 2 3। तो जहाँ पे 1 2 3 अंक में लिखे ये आपका ए बी सी डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी संख्या आपका 3 है, ये 2 है, इसके बाद 1 है। तो यहाँ पे इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सी है। और सी के बाद कौन सा है, तो बी है, इसके बाद फिर ए है, यानी कि ए से बड़ी बी है, अब बी से बड़ा सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन हो गया, तो हाईएस्ट सी हो गया। तो सी माइनस लोवेस्ट ए हो गया। इसके बाद सी माइनस ए बराबर दिया हुआ है समुच्च का परास 19 है, तो हम 19 लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सी को हमको निकालना है। तो सी बराबर माइनस ए उस तरफ जाएगा, तो 19 प्लस ए हो जाएगा, ये सी बराबर हो गया है। आगे बोला है कि दो सबसे छोटी संख्या, देखिए सी तो सबसे बड़ी है, अब बचा 2, तो यही छोटी संख्या हो जाएगा। तो दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर पूछा गया है, तो अंतर बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर कितना अंतर है, 5 है। यहाँ से हम b बराबर अगर निकालें तो ये हो जाएगा 5 प्लस ए हो जाएगा। यहाँ से हम c निकाल लिए, b निकाल लिए, यहाँ दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 63। तो ए के जगह हम कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि ए का मान तो नहीं निकाल के लाए, तो ये हो जाएगा ए। बी के बराबर, बी बराबर हम लिख सकते हैं 5 प्लस ए, क्योंकि बी का यहाँ मान निकाले हैं, तो 5 प्लस ए हो जाएगा। और सी का मान हम रख देते हैं 19 प्लस ए, और ये बराबर कितना है, 63 है, ठीक है। अब ए यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तीन जगह ए है, तो इसको कर दीजिए आप 3a, और ये 19 और 5 को आप जोड़ दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24 बराबर 63। 24 बराबर क्या हो गया, 63। ए का यहाँ मान निकाल लेते हैं हम। तो ए बराबर क्या, जैसे 3a बराबर ये 24 उस तरफ जाएगा, तो 63 माइनस 24 हो जाएगा। और 3 को हम जब इधर लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा 3। अब यहाँ से मान निकाल सकते हैं आप, यानी कि 63 में से जब 24 जाएगा तो ये हो जाएगा 39/3। जब इसे भाग दीजिएगा तो ये 13 बार में पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया और सी का मान निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 अंकों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या सी है। और सी बराबर कितना है, 19 प्लस ए दिया हुआ है, तो सी बराबर 19 प्लस ए। अब ए का मान कितना निकल के आया है, तो 13। तो इसमें आप 13 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9 और 3 12 के 2, और ये 1 और 1 2 और 1 हाथ में था तो 3। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें कौन सी संख्या को जोड़ दें कि आपका सॉल्यूशन के बाद 1 आ जाए। तो देखिए आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 1 से भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को जैसे क्या करना है, -48/30 है, जोड़ने के लिए कह रहा है तो प्लस कर दीजिएगा, 13/5 कर दीजिएगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो अगर 1 आ गया तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप जो लिए हैं वो सही हो जाएगा। और नहीं तो आपको क्या करना है कि वो संख्या हम मानते हैं यक्स को इतना में जोड़ने पे, यानी कि 13/5 में जोड़ने पे 1 आता है। इसे सॉल्व कर लीजिए, भिन्न का जोड़ तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 13/5 बराबर 1 हो जाएगा। 5 को उस तरफ ले चल जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये 13 को इधर लाने पे 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 13। और इसे जब सॉल्व कीजिएगा, जैसे हम 5x को 5 को इस तरफ लाना है, x निकालना है, तो 5 माइनस 13 और ये बटा में आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और क्या होगा आपका, इसे घटाइएगा तो क्या होगा, जब इसे घटाइएगा तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -8, ठीक, क्योंकि 8 5 13 होता है तो -8 और नीचे 5 हो जाएगा। तो ये यक्स बराबर आया -8/5, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसे हम अगर 6/6 से गुना कर दें तो ये वापस काटने पे 1 आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा।
तो 6/6 से आप गुना कर सकते हैं। तो गुना करने पे क्या हो जाएगा, 8 छौक 48 माइनस के साथ, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब 6 पचे हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जैसे कि आप 4 से गुना कीजिए या फिर आप 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 8 तिया हो जाता है 24, जो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, जो कहीं भी नहीं दिख रहा है ना। 5 से गुना कीजिएगा तो 8 पचे 40, ऊपर में कहीं भी 40 नहीं दिख रहा है। और 4 से भी गुना कर लीजिए तो 8 चौक हो जाता है आपका 32, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो आप 6 से ही आपको गुना करना है। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किया, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? मानते हैं कि परीक्षा 100 अंकों का था, ठीक है। एक परीक्षा में चित्रा ने, तो ये हो जाएगा 58.5 बटा 78। जो पूछा गया है उसे आप गुना कर देते, इसका आंसर आ जाएगा। इसे जब आप काटिएगा तो ये हो जाएगा इसका 75। 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जिसे n बराबर क्या है, यहाँ पे n बराबर दिया हुआ है 27। चलिए, यहाँ बोला गया भुजाओं वाले विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो विकर्णों की संख्या बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको माइंड में रखना है, n इंटू n-3/2, ठीक है। n बराबर आपका यहाँ पे 27 है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3/2। 27 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 2 से काटिए, 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में 12 दूनी 24 हो जाता है। 27 को 12 से जब आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाता है आपका 324, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि एक असमांतर भुज, असमांतर का मतलब होता है कि जिसकी कोई भी भुज आपस में बराबर ना हो, तो ये हो जाएगा आपका असमांतर, है ना। जो ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी हम नाम रख दिए यहाँ पे। ई और एफ दो अनुप्रस्थ भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। अनुप्रस्थ मतलब काट रहा है, जो बीच में ए बी और सी डी के बीच में ये आपका काट रहा है। देखिए ये कट गया, ठीक है, कट गया। जो कौन है, ये पहला है ई है और दूसरा है ई एफ। तो पूछा गया है कि ई एफ बराबर क्या होगा। तो ई एफ बराबर क्या होगा, देख रहे हैं ये पूरी लाइन है, जब इसे काटेगा तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ हो गया। किसे काट रहा है, तो ए बी प्लस सी डी को, ठीक है। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।